परमात्मा का सत्य स्वरूप। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा। क्योंकि यदि वे श्री कृष्ण का ही ध्यान करने बात लिखते तो शिव भक्ति, दत्तात्रेय भक्ति, देवी भक्त आदि ऐसा मानते कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं किया है, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करने को ही कहा है। जिस किसी स्वरूप से प्रति आस्था हो, उसी का ध्यान वह करो। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। सांगोपांग, वेद सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत्य शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न भिन्न शास्त्रों की आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्रानुसारी मतों को प्राप्ति स्थान लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियां एक ही समुद्र में जा मिलती हैं, हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य, अविनाशी, अबाधित, अपरिवर्तनशील हैं। सुख दुख, लाभ हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित रहता है और सुख के समय जिसका मन स्पृहा रहित रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक और वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय सुवर्ण की द्वारिका से और सर्वनाश के समय एक सा ही आनंदानुभव हुआ था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, यह सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो भी एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। तो सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी हैं। व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है, वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूट जाने के बाद ज्यों ज्यों स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता। ईश्वर का एक ही स्वरूप है, उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते। वह स्वयं आनंद स्वरूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है।
और भास मात्र है। नकली रुपए से किसी को कोई मोह नहीं होता, उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग अवश्य भावी है, ऐसा समझकर इस जगत के जीव से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए उन्हीं से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सर्परज्जु न्याय की दृष्टि से ही इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का आभास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण ही होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से ही तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, सो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता तो उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी। गरीब व्यक्ति का सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली ही समझा जाएगा। इस तरह यह जगत नकली मोतियों का हार है, जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान ही होती है, यदि दृष्टम तद नष्टम। इसलिए ब्रह्म दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्ताव नाम रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, आदि का वर्णन इस दूसरे श्लोक में किया गया है। श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर, आराधन रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, और जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि दैविक ताप को हरने वाले उस परमात्मा रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। प्रवंजित के तुबरु धर्म, जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा जपने लगी। फिर भी उनको फल तो राम के मंत्र के जाप का ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नाम नहीं निकलता। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्त की भी आशा मत करो। हरि ओम। शांति शांति शांति।